चले आगे, क्लियर। अब ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको स्क्रैप दे रखी है और एक्सपेक्टेड लाइफ बता रखी है, लेकिन क्वेश्चन ने ये शब्द यूज़ नहीं किए कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि स्ट्रेट लाइन से ही करोगे, है कि नहीं है। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या बातें समझ में आई कि फिक्स एसेट्स खरीदते टाइम जो भी फिक्स एसेट से रिलेटेड खर्चा होगा वो उसके अंदर ही ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन का मेथड क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसी मेथड से बनाएंगे। क्वेश्चन में बनाने के लिए वो फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन अकाउंट कहेगा, जनरल एंट्री कहेगा तो वो भी डाल देंगे। और अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का रिड्यूस्ड वैल्यू पर लगेगा। इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कह देंगे क्योंकि बैलेंस रिड्यूस ही हो रहा है ना। दिखाना, ठीक है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ लोगे क्या? पढ़ ही लो फिर आपने, इतनी भारी बुक। चलो चलो पढ़ो अब, साफ पढ़ो, साफ से। ऑन 1 अप्रैल। अच्छा एक बात और देखो, क्वेश्चन पैराग्राफ की फॉर्म में सब इन्फॉर्मेशन दे देता है, हमने उसको पढ़ना है और दोबारा नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। अब सब चीज़ें ध्यान भी रखनी है हमने, तो ना हम उसको इन्फॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं वो समझने वाली बात है। ध्यान से देखना, ऑन 1 अप्रैल 2015। आगे पढ़। अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर 90,000। देखो मैंने क्या लिखा है, मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी मैंने लिख दिया कि 1 अप्रैल 15 को मशीनरी 90,000 की परचेज करी। आगे and spent 6,000 on its carriage and 4,000 on its erection। इंस्टॉल कराया, उसको कैरेज पे करी, ये इससे रिलेटेड खर्चे। आगे इसी में तो ऐड होंगे। आगे On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years। तो मैंने लिख दिया 10 ईयर्स, मतलब उसकी लाइफ थी डेट ऑफ परचेज पर 10 ईयर्स, यानी ये स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ लेके जा रहा है। आगे पढ़ो। After 10 years, its scrap value will be 20,000। 20,000 रुपये रद्दी की बिक जाएगी, स्क्रैप। जैसे लोहा तो होता ही है ना, बिक जाएगी। हाँ जी आगे। Prepare machine accounting depreciation account for 4 years after the providing depreciation of fixed installment method। Accounts are closed। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड सेम है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि उसमें इंस्टॉलमेंट इक्वल की बन रही है। हाँ आगे। Accounts are closed on 31st March every year। हाँ, जो मैंने तुम्हें बातें बताई थी 31 March every year। एवरी ईयर, और 4 ईयर्स का बनाना है। जो बातें मैंने तुम्हें बताई थी सारी बातें क्वेश्चन में दे रखी हैं। मैंने कहा था चेक कर लेना ईयर कौन से वाला है, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर, बता दिया। स्क्रैप बता दी, लाइफ बता दी, ओरिजिनल कॉस्ट बता दी, खर्चे बता दिए, ऐड कर देंगे। 2 अकाउंट बनाने हैं, मुश्किल तो होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। जनरल एंट्री नहीं कही, एसेट्स अकाउंट ही गए हैं, तो 2 अकाउंट मेन बनता है फिक्स एसेट्स का अकाउंट। डेप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं होता, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अतुल लिमिटेड, वो ऊपर लिख देना, बुक्स ऑफ अतुल लिमिटेड खुद लिख दोगे। अब मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम, तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले मैं लिख दूंगा डेट, फिर लिख दूंगा पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में, यहाँ लिख देंगे डेबिट, पर्टिकुलर्स के बाद नहीं अमाउंट से पहले भी आता है ना एक जनरल फॉलियो का आता है, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री भी है। तो भाई आप बना लेना, मैं नहीं बना रहा, ठीक है, वो आप लिख लेना, ऐसा कॉलम बना लेना। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट, ठीक। और मैं साथ साथ यहीं पर ही डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना दूंगा, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, छोटा सा बनेगा ये तो। उसमें ये तो कैश में पड़ जाएगा या बैंक में, मतलब कैश में अंडरस्टूड सी बात है, चेक से होती मतलब बैंक से होती तो चेक से बता देता, अंडरस्टूड सी बात है। अब क्रेडिट में तो नहीं कहेगा ना, फिर परचेज किया यार, ऐसे थोड़ा ना होता,
ठीक है, पहली एंट्री फिक्स एसेट्स यानी मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में, इसकी क्रेडिट, इसकी ये डेबिट, इसकी क्रेडिट। क्लियर? एक वर्किंग नोट यही बना लेता हूँ, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लिख देता हूँ, एवरी ईयर, है ना? सही है ना? कब परचेज़ किया? 1 अप्रैल। तो छोटे बच्चे उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है, 1 अप्रैल को ही कर दिया उसने परचेज़, है कि नहीं? 1 साल पूरा ही हो जाएगा। हाँ, एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा भाई? 1 लाख रुपये लिख दूँ या नहीं समझे? इकट्ठा ही तो करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप कितने की है, डिवाइड बाई कितने ईयर्स, कितने ईयर्स? लाइफ तो 10 ईयर है ना भाई, लाइफ 10। तो अकाउंट बनाना है ऐसे कैसे? 80 बाई कितनी वैल्यू आ गई? 8,000 रुपये 1 साल का डेबिशन लगेगा। ठीक है, फिक्स एसेट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख देना कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कैरेज, मतलब जो भी थे ऐड कर देना। अमाउंट में, डेट में 2015 अप्रैल 1, कोई दिक्कत? चलें आगे। अब यहाँ डेट आएगी 2016 हो जाएगा, समझ रहे हो? 2016 आ जाएगी और मार्च 31 क्या लिखेंगे? एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए लिखेंगे? 8,000 रुपये निकाले तो हैं, और लिख देंगे वर्किंग नोट 1, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 लिख ही रखा है 1, समझ गए? अब लिख देंगे मार्च 31 में ही बाय बैलेंस कैरी डाउन 72,000। बात है सिर्फ दिखाने की। किसकी बात है? अरे 92 आएगा क्या? तो बात क्या है? सिर्फ दिखाने की, प्रेजेंटेशन ही तो है, और क्या है? प्रेजेंटेशन के अलावा क्या ही है? निकालना तो आ ही गया। अब इसको भी कर लेते हैं। 2016, 15 का कोई मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन तो 2016 में लगा है। मार्च 31, मार्च 31 डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड में आएगा टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए आए? 8,000। इसको कर देंगे क्लोज, यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट किससे चार्ज कर दिया? P&L से। क्लियर हुआ? 3 ही तो एंट्री थी, पोस्ट कर दी। अब नेक्स्ट ईयर यहाँ क्या लिखेंगे? 2016, 17 मत कर देना गलती से भी, अप्रैल 1, ईयर तो 16 रहेगा। 2 क्या लिखेंगे? अप्रैल 1 के सामने कितने रुपए आया? और 2017 मार्च 31 क्या लिखेंगे? बाय, नहीं आया समझ में? अमाउंट कितना आएगा? अरे वो नहीं हिलेगा, अमाउंट तो 8,000 रुपये हिलेगा नहीं हमने हर साल। बाय बैलेंस कितने रुपये हो जाएगा? 4,000। कितना बन गया? यहाँ कितना आ गया? कर लोगे या पूरा ही करके दिखाओ? कर ही दो अब, है ना? खेल रहे हैं तो खेल ही लेते हैं फिर। 2 साल हो गए, हमें 4 साल बनाने हैं ना। तो अकाउंट्स में ना ये बड़ा झंझट है, लाइनें लूने लगाते रहो सारी कर करो, है ना? ऐसे अब 2000 क्या आएगा? ये मार्च 31 ही है, अप्रैल 1। ठीक है, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई है तो अकाउंट्स है, कुछ नहीं करना होता। क्या ही कर लिया? कितना? 84,000, है ना भाई? 11th का तो आसानी है, 11th 12th का तो आसानी है, आगे लेवल पर थोड़ा ठीक हो जाता है भाई। हाँ, मज़ा आता है करने में, इसमें तो क्या ही मज़ा आ रहा है, कॉपी गाली हो रही है बस और क्या, अभी बोर्ड गाला हो रहा है। क्या करेंगे? मार्च 31। इसमें भी क्या मुश्किल क्वेश्चन बनाया जाएगा, लेकिन है इसमें क्वेश्चन है मुश्किल वाले। तुम्हारी बुक में ज़्यादा नहीं होगा, वैसे होंगे ही नहीं वैसे वाले क्वेश्चन, बट मैं बताता हूँ। इसमें ना बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर फिर से आ जाता है डेफिनेशन का, और वहाँ वो क्या कहते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पहले वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे थे, बाद में उन्होंने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर लिया। अब आप अकाउंट शुरू से बनाकर दिखाओ, अगर वो डिमिनिशिंग शुरू से लगाते तो क्या होता? तो अब हम शुरू से अकाउंट्स बनाने की जगह अगर शुरू से डिमिनिशिंग लगाते और अब तक हमने स्ट्रेट लाइन लगा रखा है, तो हम देख लेते कि हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया या लेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया। एक्सेस करा तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डाल देते, लेस किया तो उसको और लगा देते। तो डिमिनिशिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड टू डिमिनिशिंग में चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर या
ओवर द ईयर्स। क्लियर? वो टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो वो इतने ज़्यादा लेवल का है नहीं तुम्हारे इसमें, मतलब यही सीखना बस। एक्सेस नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? स्ट्रेट लाइन से डेफिनेशन। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, स्ट्रेट लाइन से कह रहा था, लेकिन रेट चेंज कर दिया। आप बता, पहले 10 कर रहा था वो अब 15 कर रहा है, या कुछ रेट का रेट सेम होगा तो एक्सेस आएगा। बिल्कुल हाँ, रेट सेम होगा तब ना। अब रेट सेम ना हो फिर तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 8000 और फिर 76 84,000। उसको दोबारा बाद में भर दूंगा ना, फॉर्मेलिटी तो करनी है। कितने ईयर का बन गया? 3 ईयर का बन गया, 1 ईयर का और बनाना है, 4 साल का बनाना है। 2018 ओ सॉरी 18 है ना, अप्रैल 1 टू बैलेंस कितना आएगा? अब क्या कर दूं? 2000 मार्च 19 आएगा, कर दिया 19 कर दिया, बाय कितना? 8000 ही लग रहा है ना हर साल। स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब नाम सेंस समझ में आ रही है ना? नाम में क्या ही रखा है, कोई नया नाम भी रख लो, मैं बता दूंगा ये यही है। 68,000 टू बैलेंस, ये ज़रूर लेकर आना है। अब डबल क्लोज नहीं करना, बस सिंगल लाइन लगा देनी है। 2019 अप्रैल 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये हमारा क्वेश्चन डन। अभी यहाँ पर कर लेते हैं 2017 मार्च 31, सेम ही आएंगे। टू मशीन अकाउंट 8000 2017 मार्च 31 बाय P&L अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन 2018 मार्च 2 मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन लगाया और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। 2018 मार्च 31। ठीक है, सारा गेम तो है लिखने का भाई, कैसे आप उसको लिख कर दिखाओगे। टू मशीनरी अकाउंट 8000। आगे क्वेश्चंस में क्या होगा पता है? आगे वाले क्वेश्चंस में क्या होगा पता है? हाँ हाँ, रेट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, डिमिनिशिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, और यहाँ पर 1.4 की जगह 1.9 आने लग जाएगा। तो पहले साल आप कुछ महीनों का डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, उसमें क्या ही करना है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, वर्किंग नोट वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है, सब करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा पहले ना ये इतना ये कट रहा था, आ नहीं रहा था वीडियो में पूरा।